अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाइथन को स्टार्ट करने की आगाज़ करने जा रहे हैं और आज इस क्लास में हम देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन, व्हाई टू यूज़ पाइथन, वेयर टू यूज़ पाइथन। मतलब पाइथन क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं और इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेकर एडवांस तक चीज़ें सीखेंगे। हम फर्स्ट ऑफ बिगिनर से स्टार्ट लेंगे, फिर इंटरमीडिएट पे जाएंगे और इसके बाद इंटरमीडिएट प्लस, इसके बाद एडवांस लेवल पर जाएंगे और इसके बाद जो प्रोफेशनल लेवल पर इसमें काम करेंगे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि एक इस कोर्स को देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर बन जाएंगे और आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप कोई भी एप्लीकेशन या जो वेब डेवलपमेंट का काम है या गेमिंग है वो सब कुछ आप खुद से बना पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज क्रिएटेड बाय गाइडो वैन रेशम। ये गाइड वैन रेशम ने रिलीज़ किया था 1991 में। CWI नीदरलैंड, ये नीदरलैंड में CWI जो एक रिसर्च कंपनी है इसने डेवलप किया है। इसके अलावा पाइथन इज़ ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन जो है ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब है कि लेट्स ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक डोमेन में काम नहीं करते हैं, जैसे ये आप गेमिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा डेटाबेस के काम में भी आप यूज़ कर सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ इसको गेमिंग में या यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम ज़्यादातर इसकी सिंटैक्स की परवाह नहीं करते। इसकी जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज होता है बेसिकली ये ज़्यादातर उसी तरह उसकी जो सिंटैक्स है वो होता है। तो यहाँ पर इसकी मदद से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, सर्वर साइड जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के जो काम है वो कर सकते हैं और सिस्टम स्क्रिप्टिंग वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन। जो वेब एप्लीकेशन है वो भी हम बना सकते हैं। इसके अलावा पाइथन की मदद से जो डेटाबेस की कनेक्शन है, इसके अलावा फाइल को रिट्रीव करना, सेलेक्ट करना, इंसर्ट करना और डिलीट करना, अपडेट करना, जिस तरह मैंने आपको जो PHP के जो कोर्स है वहाँ पर मैंने आपको बता चुका है, वो सेम टू सेम काम हम पाइथन में भी कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके बाद वाई पाइथन। पाइथन मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो एडवांटेज है वो क्या है? सिंपल एंड इजी टू लर्न। सिंपल है और सीखने में आसान है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसकी जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको या विंडो में यूज़ कर सकते हैं या लिनक्स में यूज़ कर सकते हैं। ये आप हर प्लेटफॉर्म पर यूज़ कर सकते हैं। विंडो में यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स में यूज़ करते हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म है उस सब में आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री ओपन सोर्सेस है। फ्री का मतलब है कि ये फ्री है, ओपन सोर्सेस है, कहीं पर भी आप इसकी जो कोड है वो आपको मिल सकते हैं और वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरप्रेटेड है, लाइन बाई लाइन इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जिस तरह हम C या C++ में हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कंपाइल करते थे, इसके बाद रन करते थे। ऐसा नहीं है। बाइट कोड कंपाइलर बाइट कोड ये कंपाइलर होता है। रिच लाइब्रेरी सपोर्टेड। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेजेस है वो क्या है? रिच लाइब्रेरी सपोर्टेड। अगर आप नेट पर सर्च करें ना तो तकरीबन 1,40,000 लाइब्रेरी इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बनाए हुए हैं। जिस तरह डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, इसके अलावा जो डेटाबेस की कनेक्शन वगैरह है वो सब क्या है वो इसमें सपोर्टेड है। एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल। तो एम्बेडेबल एंड एक्सटेंसिबल का मतलब क्या है कि किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो आप इसमें एम्बेड कर सकते हैं।
C++, जावा, ये सब कुछ आप इसमें बिल्ड कर सकते हैं। एक्सटेंसिबल मतलब आप पाइथन किसी दूसरे में भी यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल कि जिस तरह आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन में यूज़ कर सकते हैं, इस तरह आप जो पाइथन है वो भी दूसरे प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। रबिस्ट का मतलब है कि फाइल हैंडलिंग इसमें जो एरर है वो भी हैंडल करता है। इसके बाद है यहाँ पर वेर पाइथन इज़ यूज, पाइथन कहाँ पर यूज्ड होता है। वेब फ्रेम एंड एप्लीकेशन में यूज़ होता है। GUI बेस्ट डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें ये यूज़ होता है। इसके अलावा डेटा विजुअलाइजेशन में यूज़ होता है, विजुअलाइजेशन। इसके अलावा डेटा साइंस में, डेटाबेस डेवलपमेंट में, मशीन लर्निंग का मुख्तलिफ़ किस्म के काम में ये यूज़ होता है। और इंशाल्लाह ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसके अलावा हर चैप्टर के लास्ट में मैं आपको इसकी एक एक्सरसाइज भी दूंगा और मैं उस पर ख़ुद भी क्वेश्चन करूंगा और आपको भी दे दूंगा। इसके अलावा मैं आपको इस कोर्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो प्रोजेक्ट है, जो गेमिंग है, वो भी मैं आपको डेवलप करके आपको बताऊँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा कोर्स है वो पसंद करेंगे और मुझे जो फीडबैक है वो भी देंगे। अगर पसंद आया तो मेरा कोर्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना किसी भी सूरत में मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।